घर वाले यही बोले कि वहाँ कोरोना बहुत है, यहीं लोकल कुछ करो। कड़कनाथ का बिजनेस पे फोकस किया क्योंकि शुरू के 6 महीने मैंने काफी स्ट्रगल किया है क्योंकि मेरे को नॉलेज देने वाला कोई नहीं था। मैं बिजनेस पे नया था। मुंबई की लाइफस्टाइल और मुर्गी पकड़ने में जमीन आसमान का फर्क था कि मेरे कुछ करना है, कुछ बनना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। 10-15 हजार रुपए सोच के ही बिजनेस किया। पूंजी लगभग खत्म हो गई थी। आज मेरे पास 2 हैचरी है कि मेरे पास कड़कनाथ है जो कुछ भी खाता है। उड़ीसा से मेरे को पहला ऑर्डर आया राकेश कुमार पांडे जी का। पहला इनकम आई लगभग 2 लाख प्लस की। 15,000 शुरुआत की थी, आज लगभग लाख से 1.25 लाख रुपए में कम लग रहा है। सर युवा डरता है ऐसा चीज। आज मेरा 18 स्टेटों में ऑर्डर जा रहा है तो 8-10 हजार अच्छे लगते हैं, लेकिन वो 8-10 हजार में आप अपने खर्चे नहीं चला सकते। नमस्कार भाइयों, आज हम मध्य प्रदेश आए हुए हैं। यहाँ पर विपिन जी हैं। विपिन जी प्राइवेट जॉब करते थे। लॉकडाउन में जॉब चली गई, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। कड़कनाथ फार्म स्टार्ट किया, पैसा नहीं था, कर्ज लेके फार्म स्टार्ट किया। आज काफी अच्छे लेवल पे इनका काम चल चुका है। फार्म के साथ साथ ये हैचरी भी है, इनकी डबल हैचरी है और महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। कैसे शुरुआत करे, कितने का बर्ड ले, कहाँ से मिलेगा, कैसे मुनाफा कमा सकता है, तो पूरी कंप्लीट बात करेंगे। नमस्कार विपिन जी। नमस्कार सर, आपका और आपके सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का, उन किसान मित्रों का जो आपका वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। तो विपिन जी अपने बारे में बताएं, क्या आप करते थे पहले? सर बेसिकली मेरा नाम विपिन शिवहरे है। मैं सतना जिला का निवासी हूँ, झुकेही का, लेकिन ये कटनी जिला बॉर्डर है। ये मेरा जो घर है, मैं सारी सप्लाई अपनी कटनी रेलवे स्टेशन से ही देता हूँ हर जगह। तो विपिन जी, जैसे आपने हमें बताया वीडियो शुरू करने से पहले कि मैं जॉब करता था, लॉकडाउन में क्या ऐसा हुआ कि आपकी जॉब चली गई? सभी की जॉब गई थी, ऑलमोस्ट 80% लोगों की जॉब गई है। सर मैं फाइनेंस लाइन में था, डेली कलेक्शन फाइनेंस लाइन में था। लगभग 4 साल वहीं मुंबई पे जॉब किया मैंने। लेकिन लॉकडाउन पे ऐसा था कि एक दिन जॉब थी, एक दिन ड्यूटी पे था, तो उतनी खासी अर्निंग नहीं हो रही थी। मतलब ऐसा कि सैलरी कम मिली थी, तो वहाँ खर्चे मुंबई बहुत थे, तो उसमें मैं गुजारा नहीं कर पा रहा था। तो मैं घर आया तो घर वाले यही बोले कि वहाँ कोरोना बहुत है, यहीं लोकल कुछ करो। तो मैंने फिर बहुत सोचा समझा इस बिजनेस के बारे में, आसपास अपने फ्रेंड सर्कल से जानकारी ली। फिर मैंने कड़कनाथ पे ही आया, इस बिजनेस पे, कड़कनाथ का बिजनेस पे फोकस किया और आज इतना बड़ा अवसर पैमाने बिजनेस। आप जॉब भी कर रहे थे, मुंबई जैसे शहर में भी थे। मैं देख रहा हूँ टैटू वगैरह भी जो है आपने बनवाए हुए हैं और स्टाइलिश हैं, तो लगा नहीं सर मैं कहाँ किस बिजनेस में मैं घुस रहा हूँ, मुर्गे पालन में आ रहा हूँ मैं। सर शुरू में तो बहुत होता रहा क्योंकि शुरू के 6 महीने मैंने काफी स्ट्रगल किया है क्योंकि मेरे को नॉलेज देने वाला कोई नहीं था। मैं बिजनेस पे नया था। मुझे मतलब मुंबई की लाइफस्टाइल और मुर्गी पकड़ने में जमीन आसमान का फर्क था क्योंकि पूरा रहन सहन सब चेंज हो चुका था। लेकिन क्या था सर, मेरे को यही था कि मेरे कुछ करना है, कुछ बनना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस बिजनेस पे आया। शुरू में दिक्कतें हुई, यानी मन आपने बना लिया था कि मेरे को मुर्गी पालन ही करना है, कड़कनाथ पालन। हाँ सर, मैंने मुर्गी पालन इसलिए किया था क्योंकि मैं जब आज के डेट में व्यापार इंसान को वही करना चाहिए जो इंसान व्यापार जो हमेशा आज के डेट व्यापार करता है, फ्यूचर देख के व्यापार करता है कि आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। और आज के डेट में मीट एक ऐसा बिजनेस है जो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है और कड़कनाथ तो मेडिसिन वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आज के डेट में आप खुद देख रहे हैं लोगों को बीमारियों से ग्रसित हैं, तो हर कोई कड़कनाथ के बारे में जागरूक हो रहा है, खा रहा है। तो इस बिजनेस को अच्छा है, कंपटीशन कम है, इसीलिए मैं इस बिजनेस को चूज किया सर। तो विपिन भाई, जब आपने माइंड बना लिया कि मेरे को यही काम करना है, तो मन में क्या चल रहा था? क्योंकि हर बंदे काम में जब स्टार्ट करता है तो मन में रहता है भाई माल कहाँ बेचेंगे, तो मन में क्या चल रहा था, कैसे आपने उसको? मैंने तो मेन यही क्या शुरुआत में 10-15 हजार रुपए सोच के ही बिजनेस किया था कि 10 से 15 हजार आएंगे, बहुत है मेरे लिए। और क्या यही सोचा अगर नहीं चलेगा तो भाई मीट एक ऐसी चीज़ है कहीं अब बेचना बहुत आसान है, तो मैं ये सोचा अगर नहीं चलेगा तो बेच देंगे, लेकिन शुरुआत इसी से करना है। शुरुआत के 6 महीने मैंने कोई लेबर नहीं रखी, कुछ नहीं रखा, सब कुछ खुद सीखा। एक एक चीज़ A to Z, पालन करना, दाना देना, कैसे उनको फ्री रेंज करना, हर चीज़ सीखते सीखते जी फिर पूरा एक्सपीरियंस। आपने ये भी हमें स्टार्टिंग में बताया कि आपके पास पूंजी नहीं थी, पैसा नहीं था, आपने कर्ज लेके स्टार्ट करा। जी हाँ, सही। तो एक जरा स्टोरी सर बताइए जरा। सर मैं तो ये बताऊंगा कि मेरे पास क्या लॉकडाउन के जस्ट पहले भाई की शादी हुई थी और घर वगैरह बना था, तो पूंजी लगभग ख़त्म हो गई थी। और लॉकडाउन में हमारी हालत, सबकी हालत, मतलब इंडिया में सभी लगभग मिडिल क्लास आदमी की हालत पतली हो गई थी। तो बड़े भैया ने मेरे को लोन लेके 2 लाख रुपए दिए थे, उसी से मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया था। और 2 लाख से ही मैंने समझिए कि शुरू में बिजनेस स्टार्टअप किया। शुरू के 6 महीने मेरे पास फार्म रेंट पे था, तो 5,000 रुपये रेंट ज़्यादा था, लाइट बिल 1,000-2,000 रुपये। तो शुरुआत में स्ट्रगल रहा। मैंने जैसे तैसे जो अंडे आते रहे, लोगों को जागरूक करके अंडे सिटी में जाके, अब मेरे पास शहर में 20 किलोमीटर दूर सिटी है, वहाँ जाके मैंने अंडे सेल आउट किए। जो धीरे धीरे 6 महीने में मैंने लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये जोड़े। उससे एक छोटी सी हैचरी लाई, तो हैचरी लाई तो पहला लॉट मैंने खुद के लिए बड़ा किया। अच्छा, हैचरी भी आपने लगा ली? जी हाँ सर, मैंने हैचरी लगाई थी। देखिए भाइयों, किराए से स्टार्ट करा, अपने पास पूंजी नहीं थी, लेकिन जो
जोश था वो कहीं कम नहीं होने दिया, जी हाँ सर। उसको सफलता में बदला। आज सर के पास खुद की हैचरी भी है और काफ़ी अच्छे लेवल पे इनका सर काम मेरी चल चुका है। आज मेरे पास 2 हैचरी है। जी मैंने मतलब एक हैचरी ली थी शुरुआत पे, तो उससे फर्स्ट लॉट खुद के लिए बड़ा किया, फिर जस्ट में लॉकडाउन लग गया, उसके सेकंड लॉकडाउन जो लगा था तो उस टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत आई थी कि मुर्गों को पाले कैसे। तो कड़ा मेरा होपफुली मेरे पास बहुत अच्छी बात है जी। कि मेरे पास कड़कनाथ है जो कुछ भी खाता है। जी। मैंने लॉकडाउन पे इसको टमाटर खिलाए, कलिंगर खिलाया, घास पत्ते खिलाए, इसी के द्वारा इसको सर्वाइव किया। लॉकडाउन जैसे निकला तो मैंने इस पे मार्केटिंग पे फोकस किया, फेसबुक वगैरह में वीडियो डाले, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए, यूट्यूब में छोटे 1-2 वीडियो डाले, लोगों को बोला शेयर करो। तो मेरे को पहला ऑर्डर सर उड़ीसा से आया। क्या लॉकडाउन में मेरा माल मेरे पास बहुत हो गया था, लगभग मेरे फार्म पे लॉकडाउन के बाद मेरे पास 3000 बर्ड हो गए थे। तो मैंने उड़ीसा से मेरे को पहला ऑर्डर आया राकेश कुमार पांडे जी का, वो मेरे से लगभग 700 पीस लिए, तो मेरे पास पहला इनकम आई लगभग 2 लाख प्लस की। जी। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में आपने रेंट पे लिया, किराए पे लिया, आपने कर्ज लिया, आज आपके पास फार्म भी है और साथ में आपने 2 हैचरी डाली हुई है, कैसा महसूस कर रहे हो सर अभी आप? सर काफ़ी अच्छा फीलिंग तो है, बट इतने मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं ना इंसान जितना कमाए उतना कम पड़ता है। मैंने 15,000 शुरुआत की थी, आज लगभग लाख 1.25 लाख रुपए में कम लग रहा है। अभी मेरा ये तो है ही, मेरा 7,000 मतलब 7 से 8 लाख रुपए का ब्रॉयलर का फार्म भी है, और लगभग मेरा वो सब आपने इसी से सर इसी और से। अभी 10 से 15 लाख रुपए का मैं आने वाले फ्यूचर पे 2-3 महीने के अंदर मेरा फार्म है, दाने प्लांट डल रहा है, वो सब सर इसी बिजनेस पे 2 साल के बहुत अंदर। बढ़िया, बहुत बहुत सर मुबारक हो आपको। जी, सर, हमारी तरफ से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक आप पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जो युवा हैं वो उस काम को तो करना चाहते हैं, उनके सामने समस्या आती है, माल कहाँ बेचेंगे थोड़ा। सर युवा डरता है, सबसे चीज बिजनेस से डरता है कि सेल आउट किधर करें, क्या करें। युवा को सबसे ज़्यादा मैं छोटी सी बात बोलूँगा, मीट बेचना बहुत आसान है। मीट एक ऐसा चीज़ है कि आज के जो लोग बढ़ रहे हैं, डिमांड है खाने पीने के लिए। आप भले मैं कहता हूँ ज़्यादा बड़े से मत करिए, 100-200 से करिए, नॉलेज ये प्रैक्टिकल लीजिए, फिर धीरे धीरे खुद को बिजनेस को बढ़ाइए। लेकिन फर्स्ट आप नॉलेज लीजिए, सीखते जाइए इस बिजनेस के बारे में। जितना सीखेंगे उतना आपको मतलब इस बिजनेस करने में आसानी होगी। सर जी जैसा मैंने पहले बताया था, मेरे पास 2 हैचरी हैं, एक 700 अंडे की है, ये लगभग 1400 कुछ अंडों की है। ठीक है, तो ये 700 की है। जी हाँ। तो सर क्या खर्चा आया है इसको बनाने में? सर जी ये मैंने मंगाई थी, महाराष्ट्र से मंगाई थी। ये लगभग मेरे को उस टाइम पे 55,000 की पड़ी थी ट्रांसपोर्टिंग सहित। ये मेरे को पड़ी थी 110 की समथिंग उस टाइम पे ट्रांसपोर्टिंग सहित। जी हैचिंग नीचे डबल हैचरी जिसकी आप बात कर रहे थे, डबल हैचरी हो गई है। जी हाँ। अच्छा पहले छोटी थी, अब इसको आपने फिर बड़ा कर दिया। बस सर यहीं से है, अंडे जो भी होते हैं यहीं से अपन फिर आगे सप्लाई देते हैं बच्चों की। दूसरा सर जो कड़कनाथ है उसको क्या क्या आप खिलाते हो? सर कड़कनाथ एक ऐसी ब्रीड है जो कुछ भी खाती, घास तक खाती है। तो आप इसको ऐसा है कि मैं तो सर इसको अभी फिलहाल से सेमी फ्री रेंज में चलाता हूँ, आधा मार्केट का फीड, आधा खुद का फीड। और जब मेरा खुद का दाना प्लांट डल जाएगा तो सर वो तो और आसान है मेरे लिए। कॉस्ट कटिंग हो जाती है फार्म हाँ, की। फार्म की बहुत कॉस्ट कटिंग आ जाती है जी। लेकिन ये है कड़कनाथ समझिए, अगर फीडिंग कॉस्ट देखें तो पर डे 1 से 1.5 रुपये फीडिंग कॉस्ट आती है, जो आप आराम से कर सकते हैं। सर ये बताइए कि अगर कोई 100 बर्ड से स्टार्ट करता है या कितने बर्ड से उसको स्टार्ट करना चाहिए जो नया युवा है, और सर, कैसे मुनाफा ले लेगा? सर मैं तो यही कहूँगा कि 200-300 बर्ड से स्टार्टअप करें आप तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉलेज मेन सीखने को मिलता है। मान लो पैसा है आपके पास तो आप पहले बिजनेस को छोटे स्टार्टअप करिए, सीखिए, फिर उसी पैसे को और बिजनेस पे लगाइए, फिर खुद की बाद में 5 महीने बाद हैचरी ले आइए, तो आपको बाहर से मुर्गे खरीदने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैंने 200 के बाद आज तक मैंने बाहर से एक मुर्गा नहीं खरीदा। क्या प्लान है सर अभी आपका फ्यूचर प्लान? सर मेरा फ्यूचर प्लान तो ऐसा है कि दाना प्लांट डालना है, और मैं इसी बिजनेस को मतलब ऐसा है कि और हाई लेवल पे जाना चाहता हूँ। आज मेरा 18 स्टेटों में ऑर्डर जा रहा है। मेरे को ऐसा कि आज की बिजनेस में टाइम नहीं है बिजनेस पे, इतना मैंने मेरा मतलब बिजनेस चल रहा है मेरा। बस खुद की लगन हो, मेहनत हो, डेडिकेशन हो, करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं सर। हमारे जो युवा हैं, जो युवा बेरोजगार भाई हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो सर? सर युवा वर्ग को मैं यही जो जॉब की तरफ भाग रहा है, शहर में धक्के खा सर रहा मैं है। तो यही कहूँगा कि देखिए 8-10 हज़ार शुरुआत में तो अच्छे लगते हैं, जब आदमी जॉबलेस होता है तो 8-10 हज़ार अच्छे लगते हैं, लेकिन वो 8-10 हज़ार में आप अपने खर्चे नहीं चला सकते, अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं कर सकते, आगे उनको पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, शुरुआत में आप अगर अच्छा देखिए बिजनेस, मैं नहीं कहता कि बिजनेस हर कोई चला सकता है या बिजनेस अच्छा आप लोग कर ले जाएंगे, लेकिन बिजनेस यही है
कि अगर आपका बिजनेस, आपने मेहनत की, बिजनेस को आपने टाइम दिया, तो आपको शुरुआत 5-6 महीने स्ट्रगल के बाद जो बिजनेस प्रॉफिट देगा वो लाइफ टाइम आपको सिर्फ बैठे बैठाए ही पैसे आने हैं। आपको ज़िंदगी भर जॉब करते रहेंगे, ज़िंदगी भर मेहनत करेंगे, आपको वो अर्निंग नहीं मिलेगी जो आपको बिजनेस में मिलेगी। तो इसलिए बिजनेस करिए। और भी बिजनेस हैं, लेकिन कड़कनाथ सबसे बेस्ट बिजनेस मेरे लिए है, क्योंकि मैंने खुद किया है, खुद का प्रैक्टिकल है, लोगों के सामने है। अगर लोगों को विश्वास नहीं तो कटनी के पास आके, चुके ही पास, कटनी से 20 किलोमीटर है, मेरे से आके संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं, सामने सामने प्रैक्टिकल है, मैं तो कुछ झूठ नहीं बोलता। सर और क्या क्या आप बिजनेस करते हैं इसके अलावा? सर देखिए, मेरा मेन बिजनेस कड़कनाथ का है। मेरी जो कि कड़कनाथ की खुद की फार्मिंग है, खुद के अंडे हैं, हैचरी खुद की है। इसके अलावा भी जैसे किसान मित्रों को जैसे बाकी चीज़ ब्रीड में ज़रूरत पड़ती, कोई बोलता है सोनाली चाहिए, किसी को देसी चाहिए, किसी को RIR, FFG, ब्लैक एस्ट्रोलॉप और भी ब्रीड्स हैं। मैं ट्रेडिंग का काम भी करता हूँ, तो लोगों को सप्लाई देता हूँ। मेरा एक मोटिव है सर, मैं कम प्रॉफिट पे बिजनेस, मैं क्या ज़्यादा काम करना चाहता हूँ लेकिन प्रॉफिट कम। तो मैं ऐसा है, लोगों को सस्ते रेट में बच्चे सप्लाई देता हूँ, कि लोग समझिए कि जो रेट उनको हैचरी से मिलने वाला हो या कोई से, जैसे लोग बीच में क्या पैसे खाते हैं, मेरा एक असूल है कि मैं कम प्रॉफिट पे ही बिजनेस करता हूँ। मैं चूजे भी कम रेट पे सप्लाई देता हूँ। जैसे मेरे पास कड़कनाथ है, लोकल तो सर मैं 700 रुपये kg बेचता हूँ। लोकल 700 रुपये kg आराम से सेल आउट हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन कम है। लोग अरे नॉलेज ज़्यादा हो गई इस समय कड़कनाथ का, मेडिसिन वैल्यू इतनी है, क्योंकि डॉक्टर्स लिख रहे हैं कड़कनाथ खाइए आप। तो लोकल 700 रुपये kg सेल करता हूँ। लेकिन जो जैसे होलसेल रेट है, मिनिमम 100 पीस का सर होलसेल रेट है। जैसे अंडे वाली मुर्गियां हैं तो मैं 350 रुपये kg सेल आउट कराता हूँ, ठीक है। और सोनाली है वो 220-230 रुपये kg। और भी जैसे ब्रीड है वो मेरे कॉल कर सकते हैं, आदमी कांटेक्ट कर ले, 24 घंटे मेरा फ़ोन अवेलेबल है उनके लिए हेल्प के लिए। कहाँ भिजवा सकते हैं सर अपना माल? सर ऑल ओवर इंडिया, जहाँ से मेरे को ऑर्डर आएगा वहाँ मैं सप्लाई देता हूँ। मैं यही कहूँगा किसान मित्रों से कि आप फार्मिंग पे आइए, बिजनेस स्टार्टअप करिए, छोटे से करिए, नॉलेज लीजिए। आपको जो भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी हेल्प के लिए विपिन शेवारे आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। मैं लोगों की मार्केटिंग में भी हेल्प करता हूँ। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका, आप हमारे फार्म पे आए। धन्यवाद सर। और हमारे किसान मित्रों को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।